पार्टी को, पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। पार्टी में शामिल हो जाइएगा निशान जी। निशान जी, कुछ इच्छा है आपकी? अरे तो अंदर क्या सब जनता का आशीर्वाद है। जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया। इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आदरणीय अमित शाह साहब, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, सत्ता प्रतिष्ठान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्सियत, आप जानना चाहते हैं ना कि बिहार का सक्सेशन प्लान क्या है। माननीय नीतीश कुमार जी किसे अपना उत्तराधिकार सौंपना चाहते हैं। आपने बुलाकर पूछा है ना केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा जी और माननीय मुख्यमंत्री के अत्यंत विश्वस्त नौकरशाह साहब से कि बताइए नीतीश कुमार जी के मन में क्या चल रहा है। तो अगर मन की पूछे, अगर नीतीश कुमार अपनी मन की बता दें तो वो लगातार ये देख रहे हैं, जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी होने के बावजूद उनसे लगातार सक्सेशन प्लान पूछ रही है, उनको अपने रास्ते से हटाना चाह रही है। 2014-15 से यह सिलसिला चला आ रहा है। अब 2025 में विशाल मैंडेट मिला है, विराट मैंडेट मिला है। उसके आधार पर एक बार बिहार के लोगों ने 2025 से 2030 तक नीतीश 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 की बात की है। तब इस बीच में 10 दिन भी नहीं हुए मैंडेट आए हुए। आप अगर बुला के पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी के मन में अपने उत्तराधिकार को लेकर क्या चल रहा है, वो रास्ते से हटे या नहीं, यह अशोभनीय है, कतई शोभनीय नहीं। अगर 75 साल की उम्र को ही रिटायरमेंट की उम्र मान ली जाए तो प्रधानमंत्री उनसे साल भर बड़े हैं ना। 17 सितंबर को उनका 75 साल पूरा हो गया है ना, और उनसे साल भर छोटे हैं नीतीश कुमार जी, अभी 75 के नहीं हुए। तब आप उनसे पूछ रहे हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि बताइए आप कब हट रहे हैं, आपकी जगह कौन आ रहा है, इसके बारे में बताइए, किसको लाया जाए। यह अमर्यादित बात है। जैसा कि मैं कह रहा हूं, 2015 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार को 7 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेनी पड़ी है। ये तो है वो 2000 से ही मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की कुर्सी पर, 2000 में चंद दिनों के लिए बने, फिर 2005 में बने लंबे समय तक, 2010 में बने, तो 3 दफे उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया। और 2015 से लेकर 2025 के दरमियान उनको 7 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेनी पड़ी। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार आप उन्हें घेरते रहे, वो निकलते रहे, घेरते रहे, निकलते रहे। पहली दफा 2015 में जब उन्होंने अलायंस करके, आपका गठबंधन तोड़ करके 2013 में गठबंधन तोड़ के जब बनाया तो उन्होंने आरजेडी के साथ, तभी उनको भनक लग गई थी भाई आप हटा देंगे उन्हें। प्रचंड बहुमत था तभी उस एनडीए को। तब उन्होंने जाकर के 22 सदस्यीय आरजेडी समझौता किया, उसमें नहीं जान फूकी और 26 साल के तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी के तौर पर सामने पेश किया, उप मुख्यमंत्री बना करके। तो उत्तराधिकारी की बात, मन की बात तो तब की है। अगर 2015 की बात करें, तभी उन्होंने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख के बोल दिया था कि अब आगे तो आपको ही देखना है। उत्तराधिकार के बारे में उन्होंने बता दिया था 2015 में। उसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। जीतन राम मांझी को आप लोगों ने ऐसे डोरे डालने शुरू किए, घबरा कर उसे हटाया, फिर मुख्यमंत्री खुद बने। तो इस तरीके से 7 बार बने। अब जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम आ गया है 10 बार मुख्यमंत्री बनने का, जब हर्षोल्लास में डूबा पड़ा जनता दल यूनाइटेड और बिहार के लोग 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले पहले शख्सियत हैं नीतीश कुमार जी, तब आप बुला के पूछ रहे हैं उनके लोगों से कि इनका सक्सेशन प्लान क्या है। ये तो भला कहिए उस नौकरशाह ने आपको जवाब दिया। ये बात हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? ये प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार जी से पूछ लेना चाहिए बुलाकर, ऐसा अगर जरूरी लग रहा है तो। और आपको बता दें उत्तराधिकार की बात, सक्सेशन की बात,
तो उस मुलाकात के बाद झटके में आए संजय कुमार झा, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पटना हवाई अड्डे पर उतरते हुए निशांत कुमार के साथ रहते हुए उन्होंने कहा, बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि अगले उत्तराधिकारी होंगे निशांत कुमार, जो लंबे समय से बात चली आ रही है। जैसा कि हमने कहा, 2015 में उप मुख्यमंत्री बना दिया था नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को। मानस पुत्र की एक परंपरा है अपने यहाँ। अगर आपका पुत्र उस ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप किसी को मान लेते हैं कि आप अपना पुत्र उसको मान ले। तो मानस पुत्र बना लिया था तेजस्वी यादव को। 2 बार उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की शपथ दिलाई उन्होंने। उनके मनोरूप वो नहीं चले तो उनको हटा दिया गया, दूर भेज दिया, फिर वापस जनता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चली आई। ये संयोग है। तेजस्वी अगर चल गए होते तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं होती। आपको एक बात और बता दें, आपको अगर लग रहा है 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है तो कतई भ्रम में मत रहिए, क्योंकि ये पूरा चुनाव नीतीश कुमार अगर केंद्र में नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं था कि आरजेडी 25 पे सिमट जाती। राहुल गांधी को जिस ढंग से वहां के लोगों ने उनके अंदर उमड़ने का काम किया था वोट अधिकार यात्रा के समय, और वो मामला ठीक से नहीं बैठ पाया, आरजेडी से उनका समन्वय नहीं बन पाया, तो ये हर्ष हुआ। या दूसरी बात ये कहें कि आप अचानक से जो मुख्यमंत्री के तौर पर, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को सामने पेश करने आप ना नुकर कर रहे थे। जब आपने इरादा बनाया और बिहार के लोगों को बताया कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा यही होंगे, तब लोग उमड़ के वोट कर गए आपको। तब जाकर के आप 202 के प्रचंड बहुमत के समय आए। नहीं तो आपने कई बार कोशिश की। आपने चिराग पासवान के जरिए 2020 में कोशिश की कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए नीतीश कुमार, लेकिन बने ना। इतना ही नहीं, कहते हैं होई है वही जो राम रचि राखा। आपके चाहने से या सक्सेशन प्लान बनाने लेने से क्या होता है? अगर सक्सेशन प्लान नहीं बना होता, अगर प्लान तो आपने बनाया था, कहते हैं कि आपके बिहार में प्रशांत किशोर इसलिए एक्टिव थे कि उनका एक प्लान था। उन्होंने एक प्लान बना रखा था, नीतीश कुमार को नहीं बैठने देंगे, खुलेआम बोलते थे, मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। जो बात 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर बोलते थे, वही बात 2020 में अपने हिसाब से चिराग पासवान बोलते थे। कहते थे वो प्रधानमंत्री के हनुमान हैं, उनके दिल में भगवान मतलब प्रधानमंत्री हैं और उनके अरमान बन के वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार को नहीं बैठने देंगे। लेकिन बने ना, 2020 में बने, कम समर्थन से ही बने, लेकिन इतनी ऐसी स्थिति बन गई कि आपको बनाना पड़ा ना। 2025 में तो अपनी मनमर्जी से बने। 85 विधायक उनके जीत के चले आए हैं और सदन की जो स्थिति है उसमें किसी भी सूरत में कभी भी वो अपने बहुमत की सरकार बना सकते हैं, जो हालात है। तो उस हालात में आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरीके से आप पूछ रहे हैं, ये पूछने का नतीजा देखिए क्या हुआ तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने भरे सदन में कहा कि मुख्यमंत्री मूर्छित है, मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है, उनके सामने नहीं, उनको हटाना जरूरी हो गया है। तो उसका नतीजा बिहार के लोगों ने क्या लिया? जो कनेक्ट है नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स का, एक समाजवादी पॉलिटिक्स का बिहार के लोगों के साथ, वो आसान नहीं है उसको तोड़ पाना। और उसमें आप अगर बुला के पूछते हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर सक्सेशन प्लान की बात कह रहे हैं, जैसा कि हमने आपको कहा, आपने चाहा था ना झारखंड में अपने बूते सरकार बना ले, कहां बन पाया? पड़ोस का है, एक ही नेचर के लोग हैं, झारखंड और बिहार के लोग एक ही नेचर के हैं। क्या हुआ 2025-24 में? क्या किया लोगों ने? विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर दिया ना। तमाम आपने जितने दाव चलने थे चल दिए आपके पास, क्योंकि वहां नीतीश कुमार नहीं था। दूसरी एक बात और कहूं कि सुशील मोदी के दिनों से, कहते हैं 2010 से 2015 का नीतीश कुमार का सुशासन इतना शानदार क्यों था? वो इसलिए था 2005 से 2015 तक नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी थे। और जब दोबारा सुशील मोदी के जगह किसी और को चुनने की बात आई तो आपने किसको दे दिया नीतीश कुमार के साथ? 2 ऐसे लोगों को दे दिया, जातिवादी के नाम पे तारकिशोर प्रसाद को दे दिया और एक महिला को दे दिया, जिसको लेकर के चलना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होता गया। आखिरकार में हुए पलट के फिर वापस चले गए तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके, ठीक है सुशील मोदी जैसे नहीं थे, लेकिन इनसे तो जरूर बेहतर थे जो आपने दे रखा था पिछली दफे तारकिशोर प्रसाद से और जो महिला से, तो उन दोनों से बेहतर थे। इसके बाद आपने अब कब दिया है? अब आपने सम्राट चौधरी को दिया है, विजय कुमार सिन्हा को दिया है। ये कहीं से भी सुशील मोदी के काट नहीं है। 2000, जैसा कि हमने कहा, 2005 से 2015 का दौर जो था नीतीश कुमार सुशासन का दौर था, उसमें आपने इतना अंडर प्ले किया सुशील मोदी को, और सुशील मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई नेतृत्व ही नहीं डेवलप होने दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सक्सेशन प्लान भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं तैयार किया सुशील मोदी के बाद, या सुशील मोदी के दौर के जो लोग हैं, जिस हिसाब से आपने नंदकिशोर यादव के इस बार टिकट नहीं दिया, मान लिया हमने, प्रेम कुमार उसी दौर के व्यक्ति हैं। इसके अलावा नई पौध जो वहां तैयार होनी थी, वो कैसी पौध आपने तैयार की है भारतीय जनता पार्टी की?
आप गौर कीजिए, बिहार बीजेपी, बिहार में कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व इतना गुस्से में क्यों है, इतना नाराज क्यों है कि बिहार में कोई नई पौधी नहीं तैयार होने देता है। जब चुनने की बारी आती है तो आप शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को चुनते हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाए हैं, कहते हैं गृह मंत्रालय देकर आप भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आप पेश करना चाहते हैं। तो सम्राट चौधरी क्या है वो मैं बताऊं, उससे ज्यादा अच्छा है कि प्रशांत किशोर, उस प्रशांत किशोर जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर को अमित शाह साहब ने फोन करके उनसे कहा था कि इनको अपने पास रख लीजिए, प्रधानमंत्री ने इनको बेरोजगार कर दिया है। तब वो जनता दल यू के पास आए थे, नीतीश कुमार के पास आए थे। उस प्रशांत किशोर ने इस सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा है। इतना छोड़ दीजिए, उसके अलावा दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार दिलीप जायसवाल के खिलाफ बोलते रहे और बाद में बोलना इसलिए बंद कर दिया ये कहते हुए कि जो व्यक्ति मूर्छित हो गया उसके खिलाफ हम क्या बोले। तो लेकिन तमाम चिट्ठे काले कच्चे चिट्ठों ने खोले, संजय जायसवाल के खिलाफ खोले, मंगल पांडे के खिलाफ खोले, जो भी व्यक्ति आप लाए हैं 2015 से बाद, जब से आपके केंद्र में सत्ता आपके हाथों में आई है, तब से आपने भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जो भी नेता दिया है वो किस क्या तरीके का है, किस स्तर का है वो देखिए। क्या यही चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है? क्या इसी काम के लिए गोविंदाचार्य ने पटना की जमीन को, पाटलिपुत्र को एक आधार चुना था सामाजिक न्याय की तरफ भारतीय जनता पार्टी को ले जाने का? क्या आपने कहां से कहां क्या किया? अगर आपसे पूछा जाए बिहार में आपका सक्सेशन प्लान क्या है, क्या सम्राट चौधरी हैं या कोई और है? दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं दिखता भारतीय जनता पार्टी के युवा नेतृत्व के तौर पे। यही बात अगर आपको पूछा जाए क्यों आपको चुनना पड़ रहा है, अगर आप झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन को चुन रहे हैं तो क्यों चुनना पड़ रहा है? क्या आपने झारखंड के लिए कोई सक्सेशन प्लान दिया? कोई नई पीढ़ी का, नेक्स्ट जेन का कोई व्यक्ति वहां उभरता हुआ दिख रहा है? कोई प्रखर आदिवासी नेता वहां दिख रहा है? इसी ढंग से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी आपसे बेहतर कर गई बिहार में। उसने कम से कम अखिलेश प्रसाद सिन्हा को हटा करके, सिंह को हटा करके राजेश राम को सामने लाने का फैसला तो किया, यंग व्यक्ति को लाने का फैसला किया। कन्हैया कुमार है यंग नेक्स्ट जेन के तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन आपके पास कौन है? वैसा कोई प्रखर दिखाइए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ऐसा नहीं दिख रहा है। आपने बिल्कुल जो ग्रूमिंग होता है, नेतृत्व करना ही बड़ी बात नहीं होती है, आपके भविष्य के बारे में जो ग्रूमिंग होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी कहीं से बिहार के संदर्भ में नहीं कर पाई है। और अगर सूरत में आप अगर नीतीश कुमार के लोगों से बुला के पूछते हैं कि बताइए उनका सक्सेशन प्लान क्या है, तो ये बहुत खतरनाक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। शायद यही मजबूरी है कि संजय कुमार झा को अचानक से आके सामने आके बताना पड़ा कि निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। पहले वो संगठन में काम करेंगे फिर सरकार में आएंगे। भाई अगर समय होता, जल्दीबाजी नहीं थी नीतीश कुमार की, क्या जाता है, अभी 74 साल के हैं और 79 ईयर्स के, ऐसा नहीं है। ज्योति बसु की उम्र क्या थी, अभी केरल के मुख्यमंत्री हैं उनकी उम्र क्या है? उम्र का कोई मतलब नहीं होता। क्या आडवाणी जी जिनको किनारे कर दिया आपने, या मुरली मनोहर जोशी जी, क्या वो सही चिंतन नहीं कर पा रहे हैं? क्या सोच नहीं पा रहे हैं तरीके से? बुजुर्ग के प्रति जो एक संवेदना होनी चाहिए, वो उस संवेदना का सरासर अभाव दिख रहा है आपके अंदर। अगर वो संवेदना का अभाव दिख रहा है तो भविष्य क्या होने वाला है इसका अंदाज लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद 17 सितंबर को 75 साल के हो चुके हैं। जब वो आए थे पूरे आवेश के साथ, पूरे आवेग के साथ आए थे, तो उन्होंने 75 साल से बुरे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। क्या ऐसा ही करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर? क्या वो क्या चाहते हैं आप जनता दल यू से पूछ करके? और बिहार के लोगों ने इस बात को दिल पे लिया भाई साहब, ऐसा नहीं। बिहार के लोग जो राजेंद्र प्रसाद की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जहां पे श्री कृष्ण सिंह थे जो सुशासन के लिए जाने जाते थे, यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर हुए जो सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते थे, यहाँ पे भोला पासवान शास्त्री जैसे बिल्कुल विशुद्ध ईमानदार मुख्यमंत्री हुए जिनके पास ना गाड़ी थी, ना घोड़ा था, ना घर था, कुछ था। तो ऐसे लोगों की धरती रही है जहाँ पे बहुत माना जाता है कि बुजुर्ग के प्रति क्या ख्याल हो, कैसा नेचर हो, क्या स्वभाव हो। उस धरती के लोगों से आप बुला के पूछते हैं कि नीतीश कुमार जो अभी भी चुने गए हैं उनका सक्सेशन प्लान बताइए। ये अत्यंत अशोभनीय है, लेकिन सुन लीजिए, है सक्सेशन प्लान। बड़े योग्य व्यक्ति हैं निशांत कुमार, इंजीनियर है वो, बाकी उस अपने दौर के तमाम लोगों से ज्यादा शुद्ध है। वो चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि धरोहर उन्हें राजनीति मिली है, अगर तराजू पे तौलेंगे तो कम नहीं है चिराग पासवान से केंद्रीय मंत्रिमंडल। तेजस्वी यादव से कहीं भी कम नहीं है, उम्र में सबसे बड़े हैं उस लॉट के। वो तेजस्वी यादव कहीं नहीं ठहरते हैं। जैसा कि हमने पिछले बुलेटिन में कहा कि मीसा भारती भी निशांत कुमार से छोटी है। निशांत कुमार 1975 के हैं, मैं 50 साल उनके पूरे हुए हैं, अभी 50 साल पूरे होने की जुलाई में पूरे होने हैं। तो आप बता दीजिए सबसे बड़े हैं उस लॉट में। अगर नई पीढ़ी की बात करें, बिहार के नेताओं की नई पीढ़ी की बात, उसमें से सबसे योग्य भी हैं।
कहते हैं लगाव की बात अगर पूछते हैं पिता पुत्र में क्या लगाव है, तो मैं पन्नों को पलट रहा था, मुझे जानकारी मिली पटना स्कूल में पढ़ते थे निशांत कुमार। टीचर ने बड़े अभद्रता से पेश आने का काम किया, उनके सिर में कहीं चोट आई, उन्होंने जोखिम किया। तो निशांत कुमार को तब मुख्यमंत्री नहीं थे, नेता, बिहार के नेता नीतीश कुमार एक झटके से पटना के उस स्कूल से नाम कटवा करके मसूरी में पढ़वाने का काम किया। कहते हैं जो लगाव है, जो आसक्ति है, मंजू देवी जो उनकी पत्नी 2007 से नहीं है दुनिया में, कंकड़बाग में उनका जो कहते हैं उनकी समाधि है, वहां जिस अंदाज में पिता पुत्र हर बरसी के मौके पर जाया करते हैं, वो देखने वाला मजमा होता है। जो संवेदना है अद्भुत है। और पिता पुत्र की जोड़ी के बारे में कहीं दिया, जब स्कूल में टीचर ने इनको चोट पहुंचाई तो तोड़ नाम कटवा कहीं और भेज दिया, मसूरी भेज दिया। और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है, वो शानदार कैरियर है उनका, शानदार पढ़ाई है। बीआईटी मेसरा से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। ऐसा इसमें से कोई भी नहीं है लॉट में इतना पढ़ा लिखा नहीं है। आप उनको नहीं कह सकते हैं 9वीं फेल 10वीं फेल, क्या कहते हैं जो आपका एजेंडा होता है, सबसे पढ़े लिखे। और जहां तक बात है सब्र की बात, जिस बेटे का पिता 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो, तो वो उसके बारे में कहीं से कोई शिकायत नहीं है। कहीं किसी अधिकारी को किसी दफ्तर में उसने फोन किया हो, कहीं किसी गाड़ी पे झंडा लगा कर दौड़ता हुआ दिखे किसी रंगबाज के अंदाज में, बिहार के पानी में रंगबाजी। लेकिन निशांत कुमार बिल्कुल शांत विनम्र दिखते हैं। कहते हैं नीतीश कुमार ने 2015 में अपने वारिस के तौर पर इसलिए घोषणा की थी तेजस्वी को सामने लाने की, मैं 26 साल की उम्र में मुख्यमंत्री कुर्सी दिलवा दी थी, इसलिए घोषणा की थी कि तभी निशांत कुमार का मन नहीं बन रहा था राजनीति में आने का। वो बिल्कुल तब माँ के साये से निकले थे, झटके खाए निकले थे। 2007 में उनकी माँ गई तो वो तैयार नहीं महसूस कर रहे थे, उनका आध्यात्म की ओर थोड़ा ज्यादा लगाव है, इसलिए उन्होंने विलंब किया। अब जाकर के जब निशांत कुमार के चाचा सतीश कुमार ने आके कहा है कि निशांत अब पूरी तरह से तैयार है, निशांत अब शादी के लिए भी तैयार है, अब तक अविवाहित है, जान लीजिए भाई साहब। वो कह रहे हैं कि हम अब समाज का दबाव होगा तो हम शादी भी करेंगे। निशांत कुमार के बारे में कहते हैं, उनकी संवेदना के बारे में कहते हैं कि वो अपने पिता के साथ, अपना जो उनके पिता के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके बच्चे की शादी हरियाणा में हुई, निशांत कुमार पिता के साथ जाना वहां जरूर समझा, क्योंकि उनको पता है कि विपन्न लोगों के सहारे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। उनके पास पूरा आंकड़ा है, अगले 5 साल में नीतीश कुमार कैसे 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने वाले बिहार में, उसका पूरा खाका है। और उस नीतीश कुमार को आप हटाने की बात कर रहे हैं जिनकी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के सहारे प्रचंड बहुमत हासिल किया एनडीए ने। ये अत्यंत जो क्लोज डोर बात है, और किसी उसके पार्टी किसी व्यक्ति को बुलाकर पूछ रहे हैं शीर्षस्थ व्यक्ति को नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। इतनी बेसब्री मत रखिए। अगर बेसब्री रखनी है तो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेतृत्व को तैयार कीजिए। युवा नेतृत्व में जो कि बिहार के लोगों का मन जीत लिया हो, वैसे किसी व्यक्ति को सामने लाए। अभी जो भी लॉट आपका दिख रहा है, माफ कीजिएगा, बिहार राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ऐसा कोई भी शख्सियत नहीं दिख रहा है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे पाए, अपनी लोकप्रियता के लिहाज से काम करता हुआ दिखे, ऐसा कोई दिखे जाजलमान तरीके से। और जो है भी वो उसको आपने इतना दबा रखा है कि आपको लगता है बिहार से अगर नेतृत्व उभरेगा तो शायद गुजरात के नेतृत्व को चुनौती दे देगा, इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं आप। कहते हैं कि जब सुशील मोदी थे एक्टिव तो केंद्र में झूलते रह गए, उन्होंने जीएसटी के बारे में, समझौते के बारे में सब कुछ बताते रह गए, अपनी जानकारियों के बारे में अवगत कराते रह गए, लेकिन उनको आपने भूल कर वित्त मंत्री बनाना कबूल नहीं किया, क्योंकि बिहार के प्रतिभा से, प्रखरता से कहीं ना कहीं भय दिखता है आपका, मानिए न मानिए। वही भय है कि जो बार बार आप नीतीश कुमार को घेरते हैं एनडीए के पार्टनर के तौर पर, आप उनको उतारना चाहते हैं ठीक उसी अंदाज में जैसे आपने उद्धव ठाकरे के यहाँ ठाकरे परिवार में किया, जैसे आपने ओम प्रकाश चौटाला के पोते के साथ किया, ओम प्रकाश चौटाला के साथ जो इन लोगों के साथ भी किया, जेजेपी के साथ जो उनके पोते थे उनको भी मंत्री रखा, हटा दिया। इतना ही नहीं, आपको पूरा रिकॉर्ड रहा है, आपके साथ थी ना ममता बनर्जी एनडीए में, लेकिन आप जब आए तब हट गया। आप वो राजनीति नहीं कर रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के दिनों हुआ करती थी। आपको थोड़ा सा इतिहास में जाइएगा तो आपको अंदाज लग जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने 22 पॉलिटिकल पार्टी के सहारे अपनी सरकार चलाई थी। 22 पॉलिटिकल पार्टी को किसने संभाला था? वो एनडीए बना करके जॉर्ज फर्नांडिस साहब होते थे, यही बुजुर्ग होते थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, नीतीश कुमार के बुजुर्ग होते थे। उन्होंने संयोजक का काम किया था, एनडीए के संयोजक के तौर पर काम रहे थे। वो जब जयललिता को लाना होता जयललिता को लाए थे, जब जयललिता को हटाना और डीएमके को लाना डीएमके को लाए थे, चंद्रबाबू नायडू को लाए थे, उन्होंने अकाली दल को आपके साथ लाया था, इन लोगों को लाया था। और जहां कहीं भी आप, ममता बनर्जी भी आपके साथ उन्हीं की वजह से आई थी, और आप उनके उस समय आप शानदार तरीके से पॉलिटिक्स कर गया था, समावेशी पॉलिटिक्स। इतना ही नहीं, आपने जाकर के नेशनल फारूक अब्दुल्ला के पार्टी को भी एनडीए में ले आए थे। आप उमर अब्दुल्ला का आपने
उप विदेश मंत्री बना दिया था। तो आप समझ लीजिए उस समय की पॉलिटिक्स क्या थी, जब एनडीए के नाम पे तमाम दल, तमाम नेता सरवाइव करते थे। और आपके दौर में आने के बाद, ये 2014 के बाद का जो एनडीए है, जो कोई भी आपका सहयोगी था, आज क्या हालत है शिंदे साहब की महाराष्ट्र में। आप देखिए, उनको हर दिन लगता है कि आज छोड़ू, कल छोड़ू, परसों छोड़ू, जितना दबे हुए महसूस करते हैं। तो 2014 के बाद से जिस ढंग का एनडीए आपने बनाया है, जिस प्रकार खतरनाक मोड़ में जब पूरी पॉलिटिक्स चली गई है और बार बार आप चाह रहे हैं नीतीश कुमार को हटाना, तो आप कैसे हटा पाएंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आपके प्लान से कुछ नहीं होता है, राजा जनता के कोख से निकलता है। ऐसा नहीं है कोई राजा तय करता है और उसके आधार पर रानी तय करती है, उसके कोख से कोई आता है। ऐसा नहीं, प्लान तो आप ही बहुतेरे बनाते हैं। आपने झारखंड का प्लान बनाया, तमाम प्लान बनाया, कहाँ सफल हो पाता है? प्लान नहीं सफल होता है। जनता के अंदर, जनता के दिल में जब जाके आप बसते हैं, आपकी योजनाएं बसती है, आपकी कोशिशें बसती हैं, तब जाके उसका फलितांश होता है। बिहार में तो कम से कम ये मान लीजिए, भले ही आप सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर के आए हैं, भले ही आपने हाथ मरोड़ कर नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय की कुर्सी ले ली, लेकिन आने वाला 5 साल उतना आसान और सरल और सहज नहीं होने वाला है जैसा असहज रहा करता है आपके लिए बिहार की पॉलिटिक्स। क्योंकि आप खींचना चाहते हैं, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी से खींचना चाहते हैं। खींच पाए या नहीं खींच पाए, नीतीश कुमार आपको परेशान तो करते रहेंगे अगर आप इस मूड में रहें तो। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।